नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगी। शुरुआत सुबह की हेडलाइंस के साथ। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी। उत्तराखंड के चमोली जिले में हिमस्खलन की चेतावनी। अनेक राज्यों में आज घने कोहरे का भी अलर्ट। पंजाब में किसानों के बंद के आह्वान की वजह से 107 ट्रेनें रद्द। बंद से बचने के लिए पुलिस ने बनाए नए रूट, व्यापारी संगठनों ने बनाई दूरी। इसरो के स्पेसएक्स मिशन की लॉन्चिंग आज। अंतरिक्ष में डॉकिंग का परीक्षण करने वाला चौथा देश बनेगा भारत। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन। 100 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। क्रिकेट में मेलबर्न टेस्ट के अंतिम दिन ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 340 रन का दिया लक्ष्य। दूसरी पारी में भारत को शुरुआती झटके। तो आपको बता दें कि पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हुई बारिश के बाद ठंड और बढ़ने के आसार लगाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में लगातार हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रिकॉर्ड बारिश और बर्फबारी से पूरे उत्तर और मध्य भारत में ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी भारत में घने कोहरे के साथ कई हिस्सों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है, जबकि 30 दिसंबर को उत्तर पश्चिम भारत के कुछ एक हिस्सों में शीतलहर चलने की भी संभावना है। इसके अलावा मौसम विभाग ने यह भी अनुमान लगाया है कि अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस और अगले 3 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। इसके साथ ही साथ अगले 5 दिनों के दौरान मध्य भारत में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी होने की संभावना है। तो वहीं पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान के अलग अलग इलाकों में 30 दिसंबर से 31 दिसंबर तक शीतलहर चलने की संभावना है। और वहीं उत्तराखंड के चमोली में हिमस्खलन के लिए अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने चमोली जिले में आज शाम 5 बजे तक के लिए 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है और ऑरेंज अलर्ट लेवल 3 भी जारी किया है। इस संबंध में एहतियात बरतने के लिए प्राधिकरण ने चमोली के जिलाधिकारी को अलर्ट के मद्देनजर उचित सुरक्षा और एहतियाती कदम उठाए जाने को कहा है। चमोली जिले के 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों में भारी बर्फबारी हुई है, जबकि निचले इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हुई है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी हरीश गौड़ ने बताया है कि रविवार को बद्रीनाथ में कई दिनों के बाद सूरज निकला, लेकिन मंदिर में 1.5 फुट बर्फ जमी हुई है। और अब अगली खबर। पंजाब के किसानों ने आज पंजाब बंद का ऐलान किया है और इसके कारण दुकानों से लेकर व्यापारिक संस्थान बंद रहेंगे। बंद के कारण 107 ट्रेनें रद्द रहेंगी और बस सेवा भी प्रभावित रहेगी। आज सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक सड़कों और रेल लाइनों पर चक्का जाम रहेगा। बंद से बचने के लिए पुलिस ने नए रूट भी बनाए हैं। पीआरटीसी पंजाब और अन्य राज्यों में 577 रूटों पर बसें चलाता है, जो कि इस दौरान प्रभावित रहेंगी। ये बसें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड को कवर करती हैं। बंद के दौरान सब्जी और दूध सप्लाई भी बंद रहेगी। हालांकि बंद के दौरान आपातकालीन सेवा में बाधा नहीं डाली जाएगी। पंजाब बंद का फैसला पिछले हफ्ते संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चे ने लिया था। सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी समेत मांगों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। बंद के मद्देनजर पंजाब के तमाम हिस्सों से किसान
खनौरी सीमा पर जुटना शुरू हो गए हैं। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े सुरक्षा इंतजाम कर रखे हैं। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो आज रात 9:58 पर अपना अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग स्पेसएक्स लॉन्च करने जा रहा है। इस लॉन्चिंग के साथ ही इसरो अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है। इसके साथ ही इस मिशन के बाद भारत स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया के उन अमेरिका, रूस और चीन जैसे 3 देशों के एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा, जिनके पास अंतरिक्ष में 2 अंतरिक्ष यान या फिर उपग्रहों की डॉकिंग करने की क्षमता है। इस मिशन को PSLV C-60 के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। ये इसरो का साल 2024 का आखिरी मिशन है। ये मिशन रिसर्च और सहयोग के लिए नए रास्ते खोलेगा। इससे ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भारत की भूमिका मजबूत होगी। इसरो के मिशन में 2 अंतरिक्ष यान चेंजर SDX-01 और टारगेट SDX-02 होंगे। इनमें से प्रत्येक का वजन 250 किलोग्राम और PSLV C-60 के जरिए दोनों अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की सतह से लगभग 470 किलोमीटर ऊपर निचली पृथ्वी कक्षा में स्थापित किया जाएगा। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज व्यापार और उद्योग जगत प्रमुखों के बजट पूर्व परामर्श करेंगी। उम्मीद है कि बैठक के दौरान उद्योग जगत उपभोग बढ़ाने के उपायों पर बल देगा। उपभोग सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा घटक है, जिससे वृद्धि दर को मजबूती मिलती है। और विदेश मंत्री एस जयशंकर आज कतर के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। विदेश मंत्री व्यापार, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा सहित सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री कतर दौरे पर वहां के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल थानी से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात का दौरा करेंगे। वो गुजरात के असरा में श्री धरमपुर तीर्थ में श्रीमद राजचंद्र आश्रम के वार्षिक समारोह में भाग लेंगे। इस दौरान गृह मंत्री राजसभागृह में महामस्तकाभिषेक समारोह में भी शामिल होंगे। और संभल हिंसा के पीड़ित परिवारों से सपा का प्रतिनिधिमंडल आज मिलने जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में सांसद और विधायक शामिल हैं। सुबह 10 बजे के आसपास माता प्रसाद पांडे दिल्ली पहुंचेंगे। कैराना से सपा के सांसद और प्रतिनिधिमंडल की सदस्य इकरा हसन कैराना से रवाना होंगी। सभी सांसद मुरादाबाद में एकजुट होंगे। हैदराबाद में संध्या थिएटर में भगदड़ मामले में अभिनेता अल्लू अर्जुन की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई आज तक के लिए स्थगित कर दी थी। सरकारी अभियोजक ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था, जिसके कारण अदालत ने अगली सुनवाई आज तक के लिए स्थगित कर दी थी। नामपल्ली अदालत की ओर से अल्लू अर्जुन पर लगाई गई 14 दिन की रिमांड शुक्रवार को समाप्त हो गई थी। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करें तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। हाल के वर्षों में कार्टर मेलेनोमा सहित कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे थे, जो उनके यकृत और मस्तिष्क तक फैल गई थी। जिमी कार्टर को अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान खोजने, लोकतंत्र और मानवाधिकारों को आगे बढ़ाने और आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के अथक प्रयासों के लिए जाना जाता है। इसके लिए उन्हें साल 2002 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
और बात करें खेलों की तो मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 340 रन का लक्ष्य रखा है। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने ताज़ा समाचार मिलने तक 2 विकेट पर 27 रन बना लिए हैं। रोहित शर्मा 9 रन बनाकर तो वहीं केएल राहुल बिना खाता खोले आउट हुए हैं। वहीं आज सुबह मैच के 5वें और आखिरी दिन ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 234 रन पर सिमटी। जसप्रीत बुमराह ने आखिरी विकेट के रूप में नाथन को 41 के स्कोर पर आउट किया। इसके साथ ही बुमराह ने पारी में 5 विकेट भी पूरे किए। बुमराह ने अपने टेस्ट करियर में 13वीं बार पारी में 5 विकेट लिए हैं। इसी के साथ सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे मनीषा को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।